है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। है मन जिसका वश में, प्रभु उसके वश में। उसको भी तो ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, उसको भी तो ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। आत्मा के प्रकाश में है वो, न के देह के तमस में। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। यह है बीके अश्वनी और आप देख रहे हैं द वन ऑलमाइटी। अभी रिसेंटली भारत पाकिस्तान का एक छोटा सा युद्ध हुआ, खत्म हो गया। बहुत बड़े बड़े युद्ध इस दुनिया में अभी तक हो चुके हैं। 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं। हमेशा से मनुष्यों को संसार जीतने की चाह में हम बहुत कुछ खोते भी जा रहे हैं, लेकिन कई बार युद्ध करना जरूरी भी होता है। चलो, अब बाहर का युद्ध खत्म हुआ, अंदर के युद्ध की बात करते हैं। कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। इस पर ही आज प्रस्तुत है एक छोटी सी कविता। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। है मन जिसका वश में, प्रभु उसके वश में। उसको भी तो ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। हे अर्जुन, मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है, उसको भी तो ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। आत्मा के प्रकाश में है वो, न के देह के तमस में। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। उसको भी तो ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। आत्मा के प्रकाश में है वो, न के देह के तमस में। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। अच्छा, जन्म जन्मांतर खुद को ये देह, ये काया मान, सिवाय बंधनों के तूने पाया ही क्या है। खुद को जन्म जन्मांतर ये देहमान, सिवाय बंधनों के तूने पाया ही क्या है। मन के हाथों होके विवश, मजबूर, मन के हाथों होके विवश, देह के भान में आ, सिवाय पाप के तूने कमाया ही क्या है। मन के हाथों होके विवश, देह भान में आ, सिवाय पाप के तूने कमाया ही क्या है। जन्म जन्मांतर से खुद को देहमान, सिवाय बंधनों के तूने पाया ही क्या है। और खुद को मन के हाथों होके विवश, देहभान में आ, सिवाय पाप के तूने कमाया ही क्या है। और जब इन पापों का फल आता है ना, और जब इन पापों का प्रतिफल आता है, तो हे प्रभु, नहीं करूंगा दोबारा, ऐसी खाता है कसमें। है मन जिसके वश में, समझो प्रभु उसके वश में। उसको भी ज्ञानी तो आत्मा प्रिय है। आत्मा के प्रकाश में, आत्मा के प्रकाश में है वो, ना के देह के तमस में। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। अच्छा, मन जब तेरा देह, देह के संबंध, देह के पदार्थों में जाए तो तू मनमना भव हो जा। जब मन तेरा देह, देह के संबंधों, पदार्थों में जाए तो तू मनमना भव हो जा। फिर जहां भी तेरा दर होगा, समझ ले वही मंदिर होगा। फिर जहां भी तेरा दर होगा, समझ ले वही मंदिर होगा, क्योंकि तू उसका है। अमृतस्य पुत्रः, तू उससा है। तत्त्वमसि, तू उसका है, तू उससा है। औकात क्या मन की जो तुझको ले आए अपने बस में। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। उसको भी तो ज्ञानी तू आत्मा प्रिय है। आत्मा के प्रकाश में है वो, ना कि देह के तमस में। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। हम जिस समय में आगे बढ़ते जा रहे हैं, 2025 से आगे आने वाला जो समय है, आने वाले समय में आपके पास बहुत सारा धन हो ना हो, बहुत बड़ी पोजीशन हो ना हो, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से, मन से शक्तिशाली, मजबूत नहीं है, याद रखना, समय आटे की तरह गूंद के रख देगा। अध्यात्म एकमेव रास्ता है जिससे हम मन से शक्तिशाली और सशक्त बन सकते हैं। है मन जिसका वश में, समझो प्रभु उसके वश में। धन्यवाद। ओम शांति।